यूट्यूब पर 3 ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन से 3 बेसिक रूल्स हैं तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, आपको बहुत काम की चीजें दूंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ना कि हम बहुत सारे जब चैनल बनाते हैं, हम में से बहुत सारे क्रिएटर्स, तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने स्टार्टिंग में रिसर्च नहीं की होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि जब आप यूट्यूब पर चैनल बनाइए, जब आप नए नए आइए, जो क्रिएटर्स जिन्होंने चैनल बना लिया है, जो वीडियो अपलोड करने में, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं बनाया, मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब पर चैनल बनाने को, तो 1 हफ्ते का पॉज दीजिए। अभी आप चैनल मत बनाइए। 1 हफ्ते आप अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को नॉलेज दीजिए कि यूट्यूब पर क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। मैंने जब अपना चैनल मोनेटाइज कराया था, उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने 1 हफ्ते करके, 1 हफ्ते से ज्यादा ही, आई थिंक 10-12 दिन मैंने दिए थे। उस 10-12 दिन मैंने वीडियोस देखी, सिर्फ वीडियोस देखती थी, दिन रात बस वीडियोस ही देखा करती थी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे यूट्यूब पर आने के बाद करना है। उससे क्या होता है ना, आप डायरेक्ट एकदम से नदी में कूद जाओ, उससे अच्छा है कि आप पहले तैरना सीख लो, है ना। डूबने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो डूबना नहीं है। और होता क्या है, जब आप वीडियोस बनाते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने वीडियो डालना शुरू किया, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, आपको पता भी नहीं है कि आपकी वीडियोस चलेंगे कि नहीं, और वो नहीं चलेंगे, फिर वो नहीं चलेंगे क्योंकि आपने कोई रिसर्च ही नहीं किया, आपने कोई एनालिसिस ही नहीं किया, आपने डायरेक्ट वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। अब आपने जब कर दिया तो उससे प्रॉब्लम यही आती है कि आपको लगता है आपने बहुत मेहनत की और चला ही नहीं। अब डीमोटिवेट होना तो बिल्कुल बनता है, हर आदमी होता है, तो आप भी हो जाओगे। तो वो डीमोटिवेशन जो होती है ना, आप विश्वास करो या ना करो, बिना मेहनत के आपने किया था, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम आप जब भी चैनल बनाओगे या वीडियो नया क्रिएट करोगे, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि नहीं, पहली बार सफल नहीं हो पाया हूं, अब नहीं हो पाऊंगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपने रिसर्च किया होता और तब आप यहाँ आए होते ना, तो आज आपको ये पता होता कि क्यों सफल नहीं हुआ हूँ, क्या गलती रह गई। अपनी गलती पे यहाँ वहां भटकने से बहुत अच्छा है कि आपको खुद को पता हो मुझसे क्या गलती हुई है। और वो आपको तभी पता होगा जब आपने रिसर्च की हो। रिसर्च बहुत जरूरी है। हर बार मैं कहती हूँ कि वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे लोगों की वीडियोस आप देखिए। ये नहीं कह रही हूँ कि सबको फॉलो करना है, सबको फॉलो बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं। आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करना है। करना क्या है, करना ये है कि आप 2-4 वीडियोस आपने किसी एक यूट्यूबर का, किसी टेक चैनल वाले का देखा, आपको लगा हाँ ये अच्छा बता रहा है, काम की चीजें बता रहा है, अब आप उन्हीं की सारी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भटक भटक के इनकी उनकी वीडियोस नहीं देखो, लेकिन पहले 2-4 वीडियोस उन लोगों की देख लो। 2-4 वीडियोस जब आप देखोगे ना, आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, इनसे सीखने को मुझे मिल रहा है। बहुत से लोगों की वीडियोस में आपको ये मिलेगा कि आपने बहुत 15-15 मिनट की वीडियो उनकी देखी और सीखा कुछ नहीं। तो फिर वहां अपना टाइम वेस्ट मत करिए। देखिए, उनकी दुकान चल रही है, उनकी दुकान चलाने का ठेका आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दुकान का सोचो। ठीक है, बहुत क्लियर बता रही हूँ, मेरी भी दुकान मत चलाइए। आप अपनी दुकान चलाने का सोचो। अगर आपको कुछ मुझसे मिल रहा है, कोई ऐसी वैल्यू वाली चीजें मिल रही हैं जो आपके वीडियो पे काम कर रही हैं, तो आप वहां रुको। फिर वहां रुक जाओ और रुक के वहीं पे रह के सारी चीजें सीख जाओ। एक बार सीखने के बाद जब आपको ये पता चल जाता है कि आप में क्या कमियां रह गई, फिर आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और गलती होती है तो सुधार भी आप खुद कर लेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आज मैं ये चैनल लेके बैठी हूँ, मैं आपको चीजें बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है किसी की वीडियोस देखने की। मैंने अपने पुराने चैनल पर जब काम किया, उस टाइम मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे थे, और सच बता रही हूँ, बहुत काम के वीडियोस मैंने देखे। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने भी सीखा, लेकिन सीखने में टाइम मैंने दिया। अब मैंने सीख लिया, तो वो चीज मेरे ही काम आ रही है ना। जिन्होंने बनाया उनका तो चल ही रहा था उस टाइम, मेरे बिना भी चल रहा होगा। बट मेरे काम का हो गया, अब मैं टेक चैनल लेकर आई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है। तो बस यही कह रही हूँ, आप जब वीडियो बनाइए उससे पहले रिसर्च जरूर करके आइए, बिना रिसर्च किए सीधा कूद मत जाइए, अदरवाइज डिमोटिवेट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रही बात कि वो बेसिक रूल्स क्या है, तो चूंकि वैसे देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ है सीखने को। आप सीखेंगे तो बहुत दिनों तक सीखते ही रह जाएंगे आप, काफी कुछ है सीखने को।
बट जो 3 बेसिक रूल्स हैं, बेसिक का मतलब होता ही है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये जो 3 बेसिक रूल्स हैं वो हैं, सबसे पहली चीज एक नीश डिसाइड करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ी गलती हर क्रिएटर यही कर रहा है आजकल कि एक नीश डिसाइड नहीं करता। आप कोई वीडियो, एक कोई टॉपिक चूज करते हो कि हाँ चलो मैं जो है एंटरटेनमेंट रिलेटेड लिपसिंक वाले वीडियोस होते हैं या कोई भी जो आपकी पसंद हो उस पर वीडियोस बनाऊंगा। आपने 4 दिन वीडियो डाला, आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आए, अच्छे व्यूज नहीं आ पाए। अब आपने क्या किया, आपको लगा अरे ये तो चल नहीं रहा, मैं बदलता हूँ, दूसरे किसी पे जाता हूँ। आपने दूसरे दिन किसी और टॉपिक पे डाला, उस पे व्यूज पहले वाले से थोड़े बेटर आ गए हैं, थोड़े बेटर आए, बट आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो अभी भी नहीं है। आपने थर्ड टाइम फिर से निश चेंज किया और अदर किसी उस पे चले गए। अब आप अपने चैनल को खराब कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, 3-4 बार आप ये चीज कर दोगे ना, आगे से यूट्यूब आपके इंप्रेशंस को भेजना बंद कर देगा। इवन जब आप वीडियोस को डिलीट भी कर दोगे ना वहां से, अपने चैनल से, आपका चैनल खराब हो जाएगा। डिलीट करने के बाद भी जब आप नए वीडियोस पोस्ट करोगे, यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेजेगा या बहुत कम भेजेगा। आपकी पूरी मेहनत, चैनल को खराब होने से बचाना है, बिगड़ने नहीं देना है चैनल को। एक नीश डिसाइड करिए, उस नीश पे रुक जाइए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगे 10 दिन काम करने के बाद भी इस पे व्यूज नहीं आ रहे, मैं दूसरे नीश पे काम करूंगा, एक बार सारे वीडियोस को प्राइवेट करिए या अनलिस्टेड कर दीजिए, वापस से फिर से नया वीडियो क्रिएट करिए किसी और नीश पे, लेकिन ये फाइनल होना चाहिए। अब तीसरे नीश पे जाने की गलती नहीं करनी है। जो दूसरे नीश पे आप जाएंगे उस पे जैसे भी व्यूज आएंगे आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। और ट्रस्ट मी, अगर आपने फर्स्ट जिसे अनलिस्टेड किया था ना, उस पे भी 10 दिन व्यूज नहीं आए, उसके बाद भी आप आगे बढ़े होते तो अब व्यूज आने लगे होते। यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ा सा समय लगता है ये समझने में कि आपकी वीडियोस को कैसे लोगों के पास भेजना है। और मेन बात होती है ना, देखिए मैं अभी इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। वीडियो सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं होती कि आपने क्या बनाया है, वीडियो के लिए बहुत सारी चीजें होती है। यूट्यूब का चैनल बनाते टाइम भी उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी। वो सारी सेटिंग्स भी अगर आपने नहीं की, मैं आपको बताऊं, एक क्रिएटर है मेरी जान पहचान की है, उन्होंने 3 साल तक अपनी वीडियो पर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। ये थोड़ा आपको लग सकता है आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ मैं, बट मैं आउट ऑफ टॉपिक नहीं जा रही, मैं आपको इसलिए उनका एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि जो गलती उन्होंने की है, पर उन्होंने जितनी मेहनत की है, मैं सच बताऊं उतनी मेहनत अगर आप कर देना तो आप कब का यूट्यूब छोड़ चुके होते। 3 साल बहुत मायने रखता है। 3 साल तक, मैं किसी दिन उनको मिलवाऊंगी आपको अपने चैनल पर। 3 साल तक उन्होंने कंटिन्यू कुकिंग वीडियोस पोस्ट किए हैं और उन्होंने अपने चैनल पर कोई सेटिंग नहीं की। उनके चैनल पे जब सेटिंग हो गई, जब उन्होंने मेरे से बात की, बात करने के बाद जब मैंने उन्हें बताया कि आपके चैनल की कोई भी सेटिंग नहीं हुई है, इवन आपने कैटेगरी तक चूज नहीं किया है, तब जाके उन्हें ये पता चला कि ये भी करना था। तो मैंने कहा ना, डायरेक्शन सही चूज करना है, हर चीज स्टेप वाइज आप अगर सही करके चलेंगे तो ही मेहनत भी रंग लाएगी। मेहनत रंग लाने के लिए बहुत जरूरी ये है कि आप सबसे पहले सारी चीजों को समझें, रिसर्च बहुत जरूरी है। तो एक नीश पे टिकना है। पहली बात ये मान लीजिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका चैनल पूरी तरह कंप्लीट है, आपने सारी सेटिंग वगैरह सही से कर रखी है, मैं उस पर वीडियो लाऊंगी, आप पूरी सेटिंग एक बार कर लीजिएगा ताकि स्टार्टिंग में ही आपके चैनल पे जो सेटिंग होनी है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। रोज रोज का ये चक्कर ना हो कि हमें रोज रोज सेटिंग ही बदलनी है, बिल्कुल नहीं। एक बार कर दिया, अब लाइफ टाइम के लिए वो सेटिंग हो गई, अब उस पर हमें कोई काम नहीं करना। सारी मेहनत अपनी अब अपने वीडियो पे देनी है। तो सबसे पहली चीज, एक नीश डिसाइड करना है, उछल कूद नहीं मचानी है, एक नीश पे टिके रहना है। व्यूज आए या ना आए, आएंगे, थोड़ा टाइम आप टिकेंगे, सारी सेटिंग सही है, आपका एसईओ वगैरह आपने सही से कर रखा है, सब कुछ किया है, मैं गारंटी देती हूँ व्यूज आएंगे। बस रुके रहना है अपनी जगह पे, नीश से भटकना नहीं। सेकंड जो टॉपिक, इसका सब टॉपिक है, वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी वही, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, रेगुलरिटी होनी चाहिए आपकी वीडियो में। आप चाहे हफ्ते में 1 वीडियो डालो, हफ्ते में 5 वीडियो डालो, या फिर 7 डेज डालो, या फिर 15 दिन पे 1 डालो, महीने में 1 डालो। पर अगर महीने में भी आप 1 वीडियो डालते हो तो हर महीने 1 वीडियो आनी चाहिए। उसके साथ कोई कंप्रोमाइज ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने 1 वीडियो डाला, अगले महीने आप गायब हो गए, फिर नेक्स्ट मंथ डाल दिए, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इवन अगर आप रोज डालते हो
तो फिर भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने 5 दिन वीडियो डाले, 2 दिन गैप कर दिया, फिर अगले हफ्ते आपने 7 दिन डाल दिए, फिर अगली बार फिर से 4 दिन डाल के 3 दिन गायब हो गए। ये नहीं होना है, ये बिल्कुल नहीं होना है, ये नहीं चलेगा। आप डिसाइड कर लो आपके पास टाइम कितना है, आप कितने वीडियो पोस्ट कर पाओगे। एक ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा, लेकिन एक आनी चाहिए, फिर हर वीक आनी चाहिए। एल्गोरिदम को ये पता होना चाहिए कि आपके वीडियोस इस दिन आते हैं, तो ही वो उस दिन आपकी वीडियो को पुश करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजेगा। ठीक है, 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे जरूरी चीज होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को बहुत ईमानदारी से बनाना है और बहुत ईमानदारी से चलाना है। जीवन में हर काम को बहुत ईमानदारी से करना है। कैसे? आपको जो ऑडियंस देखने आ रही है ना, उसे इतनी वैल्यू देनी है, इतनी वैल्यू दे देनी है। वैल्यू देने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑडियंस से कुछ लेना है। ऑडियंस को वैल्यू देने का मतलब है ऑडियंस 15 मिनट से आपको झेल रही है ना, 15 मिनट से वो आपका वीडियो देख रही है। जब वो ऑडियंस आपका वीडियो देख के हटे ना, तो उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि हमने अपना 15 मिनट वेस्ट कर दिया। उन्हें आपके 15 मिनट से इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए कि उन्हें लगे बस ये क्रिएटर तो उन सारी बातों का जवाब अपने से दे दे रहा है जो मेरे मन में थी, जो मुझे पूछना था, उनके जवाब मुझे मिल गए। उसके बाद अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी ना, वो आपके कमेंट बॉक्स में आपको पूछेंगे कि देखो मेरी ये प्रॉब्लम है, यहाँ भी आपको हेल्प करनी है। काम को बहुत ईमानदारी से करना है। कोई भी कमेंट आपके पास आता है, आपको ईमानदारी से उन्हें रिप्लाई करना है, क्योंकि जो क्रिएटर है, देखिए अगर वो सब कुछ सीख के बैठे होते तो आपकी वीडियो देखने ना बैठे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बस वीडियो बना के मेरा काम खत्म हो गया। वीडियो बना के आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अब आपका काम शुरू हुआ है। आपको अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाइड करना होगा वीडियो बनने के बाद। वीडियो अपलोड हो गई, उन्होंने देख लिया, अब उनको अगर सेटिस्फेक्शन हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें फॉलो कर लेते हो तो ही ऑडियंस आपसे अटैच हो पाएगी, आपका ट्रस्ट उनका बिल्ड होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ईमानदारी से जब आप अपना काम करते हो तो ट्रस्ट में आपने हार्ड वर्क जहां चाहिए था वहां हार्ड वर्क कर दिया, जहां पे स्मार्ट वर्क चाहिए आपने स्मार्ट वर्क कर दिया, जहां ईमानदारी चाहिए आपने ईमानदारी दिखा दी। अब ऐसी कौन सी चीज है मुझे बता दीजिए जो आपकी वीडियो को ग्रो करने से रोकेगा? कोई चीज नहीं बची अब कुछ भी नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्क्रीन को डबल टैप करके लाइक जरूर कर लेना है। और किसी भी तरह की टेक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मुझे, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि कल से आपको कोई भी काम की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।